राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी किसानों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए फसल कटाई के बाद की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, कृषि उत्पन्न बाजार समितियां तथा निर्यात से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक बाजार पेठों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। सरकार भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि बाजार व्यवस्था विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। रावल ने जानकारी दी कि आने वाले समय में लगभग 1100 से 1200 एकड़ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कमेटी महाराष्ट्र में स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत मुंबई महानगर क्षेत्र से की जाएगी, जो आर्थिक रूप से कई देशों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से किसान, व्यापारी, हमाल, परिवहनकर्ता, ड्राइवर सहित कृषि विपणन से जुड़े सभी घटकों को लाभ मिलेगा और एक आधुनिक, सक्षम तथा वैश्विक स्तर की बाजार व्यवस्था तैयार होगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री रावल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई गलती पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पदभार संभालने के लिए बाद में उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन के हर स्तर पर अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। लंबे समय से चली आ रही कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ठोस और कड़े निर्णय लिए जाएंगे, ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके। आमच्या सरकारचं धोरण होतं की शेतकरी यांना केंद्रबिंदू ठेवून आम्ही काम करतोय। शेतकऱ्याच्या शेतीमाला अधिकचा भाव मिळाला पाहिजे, आमचा सगळ्यांचा हेतू असताना आम्ही राज्याचं हे महायुतीच्या सरकारने असं ठरवलंय की आपल्याला पोस्ट हार्वेस्ट शेतीमाल पिकल्यानंतर ती जी पूर्ण शृंखला आहे त्याच्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज असतील, गोडाऊन असतील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती असतील आणि थेट एक्सपोर्ट पर्यंत जे जे काही प्रणाली याला बळकट करण्याचं काम हे करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये MNI म्हणजे मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स, राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार हे सुद्धा याच्यामधले स्थापन करायचे। याच्यापेक्षा पुढचं पाऊल इंटरनॅशनल मार्केट याची स्थापना करण्यासंदर्भात आमच्या सरकारची इच्छा आहे आणि पुढच्या काळामध्ये साधारणतः 1100 ते 1200 एकरवर जगातलं सर्वात मोठी मार्केट कमिटी ही महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करण्याचा संकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांचा आहे आणि त्या मार्केटच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधला माल हा जगाच्या कानाकोपऱ्यात कसा पोहोचेल हा प्रयत्न त्याच्यामध्ये राहणार आहे। ती जी मार्केट कमिटी आहे ती काश्मीर पासून तर कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्यांना ती समुद्र किनाऱ्यावर फीड देणारी, जिथे एअरपोर्ट, सी पोर्ट, तिथे आपला कंटेनर पोर्ट आणि हायवे पोर्ट, रेल पोर्ट या चारही गोष्टींचं जिथे व्यवस्था असेल मार्केटला लागून, अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यासंदर्भातलं एक इंटरनॅशनल मार्केट आहे। त्याचबरोबर जे आपले मोठे मार्केट आहे ज्याचा अनेक राज्यांवर परिणाम होतो, यांनाही अपग्रेडेशन संदर्भात याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करणार आहे। अर्थातच ही अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे। याच्यातला अनेक अनुभवी लोक आहेत, इथले अनेक रिटायर्ड कर्मचारी असतील, आमचे माजी संचालक असतील, चेअरमन असतील आणि ज्यांना ज्यांना याच्यामधलं या क्षेत्रामधली माहिती आहे। आताच मला 2-3 फोन आला की याच्या क्षेत्रामध्ये ते सगळे जे मदत करणारे लोक आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा सल्ला आणि मदत घेऊन आपण या क्षेत्रामध्ये काम करणार।